नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। मेरठ के हस्तिनापुर का योगी सरकार कराएगी रेनोवेशन। 38 लाख रुपए की लागत से द्रौपदी घाट को संवारा जाएगा। अब महिलाओं के लिए अलग से होगा स्नान घर। पर्यटन के कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। मेरठ के हस्तिनापुर को अब द्रौपदी के श्राप से मुक्ति मिलेगी। इसकी शुरुआत यूपी सरकार ऐतिहासिक द्रौपदी घाट के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार से करेगी। घाट पर आने वाली महिलाओं को अब यहां सभी सुविधाएं मिलेंगी। अब लगता है कि महाभारत कालीन ऐतिहासिक धरोहरों की हालत सुधरने लगी है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हस्तिनापुर को स्वदेश योजना में शामिल किया है। वहीं प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी घाट को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में रखा है। 38 लाख रुपए की बजट से घाट को संवारने की कवायद शुरू हो चुकी है। मान्यता है कि इस द्रौपदी घाट में स्वयं द्रौपदी स्नान करती थीं। 38 लाख रुपए से जीर्णोद्धार, बढ़ेगा पर्यटन का कारोबार। हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक के मुताबिक हस्तिनापुर में घाट का सौंदर्यीकरण होगा तो यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे हस्तिनापुर का विकास भी होगा। योगी सरकार का मिशन शक्ति अभियान। मुख्यमंत्री आज करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तीसरे चरण का आगाज। महिला ग्राम प्रधान भी जुड़ेगी अभियान से। महिलाओं और बेटियों को सशक्त व स्वावलंबी बनाने के लिए चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का शुक्रवार यानी आज आगाज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली पोर्टल लॉन्च करेंगे। दावा किया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया इस बार मिशन शक्ति अभियान अगले चरण में एक नए कलेवर में नजर आएगा। खास बात यह है कि इसमें नवनिर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों को भी जोड़ा जाएगा। ग्राम स्तर पर महिलाओं को सशक्त एवं जागरूक करने में महिला ग्राम प्रधान अहम भूमिका निभाएंगी। मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन पर उठा सवाल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, चुनावी राजनीतिक स्वार्थ में लिया गया फैसला। ट्विटर पर भी यूजर्स उठा रहे सवाल। केंद्र की मोदी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इस फैसले को राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया कदम बताया है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया की यूजी व पीजी सीटों में भी ओबीसी कोटा की घोषणा काफी देर से उठाया गया कदम है। केंद्र सरकार अगर यह फैसला पहले ही समय से ले लेती तो उसका अब तक काफी लाभ हो जाता, मगर अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ में लिया गया फैसला लगता है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर ट्विटर पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। यूजर्स ट्विटर पर ओबीसी आरक्षण वापस लो टैग कर काफी ट्रोल कर रहे हैं। साथ ही सवर्ण सांसदों पर भी सवाल उठा रहे हैं। यूपी में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का 5वां दिन। गुरुवार को निजी कंपनी ने जारी किया था 130 और कर्मियों का टर्मिनेशन लेटर। प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल को लेकर घमासान जारी है। हड़ताल पर रहे कर्मियों का दावा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी प्रदर्शन जारी रहेगा। पर सेवा प्रदाता, निजी कंपनी व स्वास्थ्य विभाग के अफसर जल्द ही हड़ताल खत्म होने का दावा कर रहे हैं। शुक्रवार को राजधानी के सीएमओ ने दावा किया कि कुछ कर्मचारी पहले ही काम पर लौट आए हैं और लखनऊ में एम्बुलेंस सेवा सुचारू है और जल्द ही सभी कर्मचारी काम पर वापस लौट आएंगे। वहीं निजी कंपनी भी 24 घंटे में प्रदेश भर के हालात सामान्य होने की बात कर रही है। इस बीच एक दिन पूर्व यानी गुरुवार को कंपनी ने 130 और हड़ताली कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिए। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर शुरू हुई राजनीतिक रार इधर मरीजों को एम्बुलेंस न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विपक्षी दल भी इस मसले पर सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ट्विटर के जरिए इस मामले में योगी सरकार पर निशाना साधा। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट, इनका हुआ लिंक एक्टिवेट। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट का इंतजार करीब 53 लाख स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बोर्ड की तरफ से अभी तक रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट कल 31 जुलाई को जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर चेक करने का लिंक एक्टिवेट कर चुका है। अब रिजल्ट आना बाकी है। इस साल यूपी बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए हैं, इसलिए रिजल्ट वैकल्पिक मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के रोल नंबर की लिस्ट उनके स्कूलों को भेज दी गई है। सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल से संपर्क कर अपना रोल नंबर पता कर लें। ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की जरूरत होगी। अभी तक इंटर के स्टूडेंट्स के रोल नंबर जारी नहीं किए गए हैं। ऐसा हो सकता है कि यूपी एमएसपी दोनों कक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं के सभी परिणाम एक साथ एक ही दिन घोषित कर सकता है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी किए जाने के बाद इन आधिकारिक वेबसाइट result.upmsp.edu.in, upresult.nic.in, upmsp.edu
www.spu.in पर चेक किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं करने का स्वागत किया था। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल और स्टेट लेवल बोर्डों को आदेश दिया था कि वे 31 जुलाई 2021 तक परिणाम घोषित करें ताकि इन छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए समय पर एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकें। अखिलेश यादव बोले, सपा के आंदोलन के आगे बीजेपी को झुकना ही पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि सपा के आंदोलन के आगे अंततः आरक्षण विरोधी भाजपा को झुकना ही पड़ा। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने लाख हथकंडे और चालें चली, पर आखिर उसे मेडिकल में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का संवैधानिक अधिकार देना ही पड़ा। ये सपा के सामाजिक न्याय के संघर्ष की जीत है। इस जीत के बाद हम 2022 भी जीतेंगे, 22 में 22 किल। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए मांगे युवाओं से सुझाव, कहा लाल किले से गूंजेंगे आपके विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए युवाओं से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी पिछले कुछ सालों से ही ऐसा करते आ रहे हैं। असल में पीएम मोदी युवाओं से उनके विचार मांगकर उन्हें ध्यान में रखते हुए लाल किले से अपने भाषण देते हैं। यह उनकी एक पहल है जिसमें वह देश के युवाओं के विचारों को अपने भाषण में जगह देते हैं। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से कहा है कि आपके विचार लाल किले से गूंजेंगे। 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए विचारों और सुझावों का आह्वान करते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आपके विचार लाल किले की प्राचीर से गूंजे। पति पत्नी को हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए पेंशन। अटल पेंशन योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। उस समय से ये असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इस 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर पेंशन का लाभ उठा सकता है। जिनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हैं, वे इसमें आसानी से निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होता है। 39 साल से कम उम्र के पति पत्नी अलग अलग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, जिससे उन्हें 60 साल की उम्र के बाद संयुक्त रूप से हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर पति और पत्नी जिनकी उम्र 30 साल या इससे कम है अपने अपने APY अकाउंट में हर महीने 577 रुपए का योगदान कर सकते हैं। अगर पति पत्नी की उम्र 35 साल है तो उन्हें हर महीने 902 रुपए अपने अपने APY अकाउंट में डालने होंगे। गारंटीड मंथली पेंशन के अलावा अगर पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो जीवित पार्टनर को 8.5 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही हर महीने उसे पूरी उम्र पेंशन भी मिलती रहेगी। यूपी में आज और कल भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के हमीरपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। प्रदेश में बारिश का यह सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई को आगरा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया और आसपास के इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। जबकि हमीरपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, मथुरा, श्रावस्ती, बलरामपुर, महोबा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। शनिवार 31 जुलाई को प्रयागराज, चित्रकूट, संत रविदास नगर, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। जबकि सोनभद्र व चंदौली के आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। यूपी में फिर से बढ़ने लगा कोरोना केस। 48 घंटे में 60 नए मिले संक्रमित, 4 की हुई मौत, 45 रिकवर। अब प्रदेश में एक्टिव केस 787। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे। पिछले 48 घंटों में कोरोना के मरीज और मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। गुरुवार को राज्य में 2,51,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। इसमें 60 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 45 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं 4 लोगों के वायरस ने जान ले ली है। मरने वालों में 2 प्रयागराज, 1 अमेठी और 1 गोरखपुर का है। प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 768 से बढ़कर 787 हो गए हैं। यही कारण है कि चिकित्सा व स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर रखा गया है। यूपी में अब तक देश में सर्वाधिक 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।